जय हिंद साथियों। आवेश एकेडमी में जीके टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पिछले दो वीडियो आपने देखा होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। तो इसमें कह रहा है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि गंग, काकतीय, होयसल, कदम्ब। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है होयसल। ठीक है, पहले इंक कमेंट डाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, बिहार में स्थित था, उत्तर प्रदेश में था, बंगाल में था, गुजरात में था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? तो वो जुलाई 4 1947 को हुआ था, जुलाई 10 1947 को हुआ था, जुलाई 18 1947 को हुआ था, या फिर अगस्त 14 1947 को हुआ। तो जो इसका सही ऑप्शन है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो ये आपका है जुलाई 18 1947 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, या कलकत्ता में। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गदर पार्टी के नेता कौन थे। तो गदर पार्टी के नेता भगत सिंह थे, लाला हरदयाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बीडी सावरकर थे। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है लाला हरदयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, नर्मदा या ताप्ती बनाती है। तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है महानदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहद महाद्वीप कौन सा है। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एशिया दिया है, दक्षिण अमेरिका दिया है, उत्तरी अमेरिका दिया है, अफ्रीका दिया है। तो जो पहला है वो तो एशिया है फर्स्ट पे, और सेकंड की बात कर लें तो अफ्रीका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 7 का जो आंसर सही है आपका वो है अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किस गंगा से मिलती है, यमुना से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, या फिर सोन नदी से मिलती है। तो जो आपका सही आंसर है वो है यमुना से मिलती है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि लाल मृदा है, काली मृदा है, या फिर जलोढ़ मृदा है, या फिर चूनेदार मृदा है। तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है काली मृदा। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो इसमें कह रहा है कि देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। यहाँ पे कह रहा है देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का वो तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है। इसमें ये पढ़ना है, नहीं रखता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन जो दे रखा है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ह्यूमस उदाहरण है मृदा संरचना का, क्रिस्टलाइड का, जैविक कोलाइड का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है इसमें मृदा संरचना है। ठीक है, तो इसका ह्यूमस का जो आंसर है वो मृदा संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है।
ठीक है। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, अफ्रीका दिया है, एशिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, दक्षिणी अमेरिका दिया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है एशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में कह रहा है कि गाजियाबाद में उच्चतम थी, महोबा में उच्चतम थी, कानपुर या फिर वाराणसी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है कानपुर में उच्चतम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व है, तो वो क्या है? निरंतर बढ़ रही है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के बाद घटा है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। मतलब कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनमें कितनी जनसंख्या है, कितनी ऐसी जनसंख्या है? तो उसका जो ऑप्शन दे रखा है 31.8% है, 30.8% है, 32.2% है या फिर 31.2% है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं? तो इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 13 से 17 है, 14 से 18 है, अनुच्छेद 15 से 19 है और अनुच्छेद 16 से 20 है। तो इसका जो सही आंसर है आपका हुआ है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो किससे लिया था? यूएसए संविधान से लिया था, आयरलैंड के संविधान से लिया था या फिर कनाडा के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? तो इसका मौलिक अधिकार जो है हमारा अमेरिका के संविधान या यूएसए के संविधान से लिया गया था। तो इसका जो आंसर सही है 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है मुक्त कानूनी सलाह। तो क्वेश्चन नंबर अब 21 देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इलाहाबाद दिया है, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ। इसमें जो सही आंसर है आपका वो है गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलाहाबाद में की जा रही है, कानपुर में की जा रही है, लखनऊ में की जा रही है या फिर वाराणसी में की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है लखनऊ में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में उत्तर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है? आगरा में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है या फिर लखनऊ में है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का है, ब्रिजभूमि का है, बुंदेलखंड का है, उपयुक्त में से किसी का नहीं है, कहीं का नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ब्रिजभूमि का है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है, वो किस शहर में है? आगरा में है, इलाहाबाद में, गोरखपुर, लखनऊ। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है लखनऊ। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इसके पहले जो दोनों सीरीज आई, अगर दोनों मॉक टेस्ट सीरीज जीके की जो आई, अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।